हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का जो पेपर हुआ है 2 जुलाई को, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ इसका रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में एक बताऊंगा, और इंटरव्यू कैसा होता है। बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कमेंट में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर इसका इंटरव्यू यूपीएससी सिविल सर्विस जैसा होता है कि या इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पूरी खबर को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको पूरा आइडिया नहीं लग पाएगा। तो जहाँ तक बात है कट ऑफ की, बहुत लोग कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं, कुछ लोग कट ऑफ को बहुत ज़्यादा कम बता रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि पेपर का पैटर्न भी इस तरीके का नहीं था जो 2015 का, 2017 का और 2021 का था। और जो कट ऑफ का पैटर्न भी इसी प्रकार से नहीं रहने वाला है जैसे पहले रहा था। और यही वजह है कि कट ऑफ बहुत ड्रास्टिकली कम जाएगी। और कोचिंग वाले जो हैं वो कट ऑफ को इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि अगर वो कट ऑफ को ज़्यादा नहीं बताएंगे तो आप समझिए इस बात को कि फिर उनके अगली बार कोर्स कैसे बिकेंगे। क्योंकि ये पेपर ऐसा तो है नहीं कि जो सदियों में एक बार आएगा। अगले 1.5-2 साल में फिर से ई और एओ को वैकेंसी आ जाएगी। जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर होगी उसके तुरंत बाद, उसके 6 महीने के बाद ही आपका रिक्विजिशन यूपीएससी को आ जाएगा और आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको एपीएफसी का। एपीएफसी का नहीं आएगा, ईपीएफओ का आएगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसलिए वो कट ऑफ को ज़्यादा बता रहे हैं कि ताकि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारे जो पढ़ाए हुए से ज़्यादा आया है। ये बात गाइस उनके बारे में हो गई। जहाँ तक बात एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जाएगी, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये सिविल सर्विस का पेपर हुआ था। हम बात करें 2016 की, क्योंकि एपीएफसी का पेपर भी 2016 में हुआ था। और उस समय 2016 में एपीएफसी का जब पेपर हुआ था 10 जनवरी को, तो उस समय जो कट ऑफ गई थी एपीएफसी की बहुत ज़्यादा गई थी। और पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा हल्का था, मतलब थोड़ा का बहुत ही हल्का था। अगर हम बात करें इस बार के पेपर के पैटर्न की, इस बार का पेपर का पैटर्न तो इस तरीके का था कि बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। पेपर लेंथी भी था और टिपिकल भी था, चाहे वो सिविल सर्व, चाहे वो ई और एओ वाला हो। ई और एओ वाला तो बहुत ज़्यादा टफ था और एपीएफसी वाला तो था ही टफ। तो उस समय सिविल सर्विस की जो कट ऑफ गई थी लगभग 116 के आसपास कट ऑफ गई थी। आप समझिए इस बात को, उस समय का पैटर्न किस तरीके का होता था। और अब जो इस साल 2023 में जो कट ऑफ गई है सिविल सर्विस की, 78 मार्क्स पर मेरे दोस्त का पेपर हो गया है। ओबीसी कैटेगरी में 72 के आसपास कर भी कट ऑफ गई है। सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम क्योंकि सिविल सर्विस और इसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें 15 गुना लेते हैं, इसमें 3 गुना लेंगे। लेकिन बात हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, कट ऑफ बहुत ही ड्रास्टिकली घटी है। लगभग आप ये मान सकते हो सिविल सर्विस के हम उससे कंपैरिजन करें, दोगुनी कट ऑफ लगभग कम हो गई है। दोगुनी तो नहीं, 50 से ज़्यादा कट ऑफ कम हो गई, 50 मार्क्स से ज़्यादा। तो ये आप समझिए इस बात को। हम ये तो नहीं कहेंगे कि दोगुनी कट ऑफ कम हो जाएगी, हम ये नहीं कहेंगे कि पिछली 2016 के आसपास कर 17 के आसपास का जो पेपर हुआ था ई और ए वाला, तो उस समय 55-56 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस बार कट ऑफ 40 चली जाएगी, 43 चली जाएगी या बिल्कुल ही 30 चली जाएगी। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि जो लोग 75 और 70 कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से फेक हैं। चाहे वो उनके कितने भी सब्सक्राइबर हो, चाहे वो कितने भी अपने आप में ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, यूपीपीसीएस का कई बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। तो अपने अनुभव से मैं ये कहूँगा, मैंने भी पिछली बार ईपीएफओ का इंटरव्यू दिया था, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो पेपर की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि अगर आपके 50+ मार्क्स बन रहे हैं, 50+ क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग काट के 120 में से, तो आप समझ लेना इंटरव्यू के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रेस से बाहर हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार किसी का कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। सारा चीज़ होता है कॉन्फिडेंस का। लोगों ने किया खूब है,
लोगों ने अपने तरीके से क्वेश्चनों को सही मान रहे हैं, कहीं से भी उनको किसी भी सोर्स से बस एक क्लू मिल जाएगा उनका ये आंसर सही है तो उसी को सही मान रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं कि हमारे 180 बन रहे हैं, 190 बन रहे हैं। एक्चुअल में ये 180 वाले रिजल्ट आने के बाद आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। तो ये कट ऑफ के बारे में बात हो गई है। अब गाइस हम बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, अगले महीने रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगले महीने की 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आपका आएगा। अभी तो फ़िलहाल यही अपडेट आ रही है। जहाँ तक बात है इंटरव्यू की, देखिए इंटरव्यू इसका EPFO का बिल्कुल सिविल सर्विस जैसा होता है। इसमें बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर है कि थोड़ा सा जो आपने लेबर लॉ वगैरह पढ़े हैं उसका कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको कुछ पूछ सकते हैं। नहीं तो मोस्टली आपको जो क्वेश्चन है सिविल सर्विस जैसे ही पूछते हैं, करंट अफेयर के अपडेटेड पूछते हैं, आपकी हॉबी के बारे में पूछते हैं। जैसे ही कोई इसका रिजल्ट वगैरह आएगा तो हम तुरंत इंटरव्यू के बारे में आपको बताएंगे। तो ये गाइज मेरी तरफ से आपके लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।